पचमढ़ी जो मध्य प्रदेश के सतपुड़ा पर्वत के बीच में बसा हुआ एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है और पचमढ़ी जाना जाता है अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए, यहाँ के ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स के लिए, प्यारा सा सनसेट के लिए और अलग अलग एक्टिविटी होने के साथ ही साथ यह स्थान प्रसिद्ध है धार्मिक स्थल के लिए। और इसी कारण यह स्थान इन सभी खूबियों के कारण से यात्रियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ की सदाबहार हरियाली, छोटे बड़े सघन वृक्षों से आच्छादित वन, गलियारों तथा घाटियों के कारण दृश्यावली मनमोहक हो जाती है। तल भूमि भी घास और जहाँ तहाँ फर्न और पत्तों से हरी भरी दिखाई पड़ती है। भांति भांति के खिले फूल और उन पर मंडराती तितलियां नैन अभिराम दृश्य प्रस्तुत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम हैं पचमढ़ी में और यहाँ के प्रमुख पिकनिक स्पॉट और धार्मिक स्थल को आज एक्सप्लोर करेंगे। करते हैं यहाँ के प्रमुख पिकनिक स्पॉट की, धार्मिक स्थल की। जटाशंकर। जटाशंकर एक प्राकृतिक गुफा है और हिंदू तीर्थ स्थल है। जटाशंकर एक गहरी खाई में स्थित है जिसके ऊपर विशाल चट्टानें देखने को मिलती है और यहाँ पर प्राकृतिक रूप से बने लिंगम की पूजा की जाती है। यह गुफा भगवान शिव के मंदिर के रूप में देखने को मिलती है और तीर्थयात्रियों के लिए यह एक लोकप्रिय गंतव्य है। जटा का अर्थ होता है उलझे हुए बाल और शंकर शिव का ही दूसरा नाम है। इलाके में पाए जाने वाले झरने से दो तालाब यहाँ पर भरे हुए देखने को मिलते हैं, एक ठंडे पानी का और दूसरा मिलता है गर्म पानी का। क्षेत्रीय परंपरा के अनुसार जटाशंकर गुफाओं को बहुत ही ज़्यादा पवित्र गुफा माना गया है क्योंकि उनकी पहचान उस स्थान से है जहां भगवान शिव ने भस्मासुर के क्रोध से खुद को छिपाया था। राजनगिरी सनसेट पॉइंट। राजनगिरी सनसेट पॉइंट पचमढ़ी में एक लोकप्रिय और सुरम्य स्थान है जो पचमढ़ी के मनोरम दृश्य को प्रस्तुत करता है। इसका नाम भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर रखा गया है क्योंकि यह पचमढ़ी में लगातार आते रहते थे। यह प्रकृति के शानदार दृश्य का आनंद लेने के साथ साथ एक आदर्श स्थान है। मुख्यतः सूर्यास्त का नज़ारा यहाँ पर बहुत ही लाजवाब होता है। यह स्थान परिवार और दोस्तों के साथ ही साथ घूमने का आदर्श स्थान है क्योंकि यह विश्राम के लिए एक आदर्श स्थान प्रदान करता है। प्रियदर्शनी पॉइंट अपने विश्वसनीय दृश्यों के लिए जाना जाता है जहां से पूरे पचमढ़ी का विहंगम दृश्य आपको दिखाई पड़ेगा। एक बार ऊपर पहुंचकर मनोरम घाटी के नज़ारों का आनंद आप ले सकते हैं और यहाँ पर आकर के आप शांति का आनंद भी ले सकते हैं। यहाँ पर घूमें, यहाँ पर आप आराम से यादगार तस्वीर ले सकते हैं और अगर आप सूर्यास्त देखना चाहते हैं तो यहाँ भी बहुत ही प्यारा नज़ारा होता है। फोर्सिथ पॉइंट की खोज कैप्टन फोर्सिथ ने सन 1857 में करी थी जो इसके नाम की व्याख्या करता है। एक दूसरे पर लुढ़कती पहाड़ियों की परतें और बादलों और धुंध से लदी हुई यह जगह बहुत ही लाजवाब और देखने लायक है। बी फॉल्स एक लोकप्रिय जलप्रपात है। पचमढ़ी सतपुड़ा की पहाड़ियों पर स्थित एक पर्यटन स्थल है। पचमढ़ी में कई झरने हैं लेकिन उनमें से बी फॉल्स सबसे अधिक लोकप्रिय और अवश्य देखे जाने वाला पर्यटक स्थल माना जाता है। पचमढ़ी घरेलू पर्यटकों के बीच एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। यहाँ हम पूरे साल पर्यटन गतिविधियों को देख सकते हैं। यह एक प्राकृतिक जलप्रपात है जो घाटी के नीचे स्थित है जहाँ कुछ दूरी पर आप जीप की मदद से और फिर पैदल चलकर आप पहुँच सकते हैं। पचमढ़ी में कई जलप्रपात हैं लेकिन कोई भी बी फॉल जैसा दिखाई नहीं पड़ता। पानी की एक पतली धारा गिरने के कारण से यहाँ की सुंदरता और भी बढ़ जाती है और जब पानी नीचे गिरता है तो चांदी की तरह प्रतीत होता है। तो इसी कारण से बी फॉल्स को अन्य जलप्रपातों से अलग बनाता है। गर्मियों में यहाँ आना उन सभी प्रकृति प्रेमियों के लिए एक शुभ समय होता है जो कभी माँ प्रकृति के करीब होने की ठंडक को महसूस करना चाहते हैं। अगर हम इस जगह के इतिहास के बारे में नजर डालें तो पचमढ़ी का संबंध महाभारत काल की एक बड़ी घटना से है। किंवदंती के अनुसार पांडव अपने वनवास के दौरान इन्हीं पहाड़ियों पर रुके थे। इन जगह से आसपास कुछ गुफाएं हैं जो इस जगह की पुरातनता को और भी खूबसूरती से दर्शाती है। अगर आधुनिक इतिहास की बात करें तो यहाँ आदिवासी लोग रहते हैं जो आम लोगों से बिल्कुल कटे हुए हैं। वे सतपुड़ा की पहाड़ियों के जंगलों में अपनी जरूरतें पूरा करते हैं। सन 1857 में ब्रिटिश भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सेना के अधिकारी कैप्टन जेम्स फोर्सिथ स्वतंत्रता सेनानियों की तलाश में यहाँ पहुँचे थे और पश्चिम दुनिया को इस जगह से परिचित कराया था। दोस्तों, अगर आप पचमढ़ी में हैं और पैराग्लाइडिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर पैराग्लाइडिंग की भी अच्छी सुविधा यहाँ पर देखने को मिलती है। अलग अलग प्रकार की एक्टिविटी है। 600 रुपये से यहाँ पर चार्ज शुरू होता है। आप अपने बजट के अकॉर्डिंग अलग अलग एक्टिविटीज़ यहाँ पर कर सकते हैं। हांडी खो।
यह खाई पचमढ़ी की सबसे गहरी खाई है जो लगभग 300 फीट गहरी है। यह घने जंगलों से ढकी हुई है और यहाँ कल कल बहते पानी की आवाज को सुनना बहुत ही सुकून प्रदान करता है। वनों के घनेपन के कारण से जल दिखाई नहीं देता और पौराणिक संदर्भ के अनुसार भगवान शिव ने यहाँ एक बड़े राक्षस रूपी सर्प को चट्टान के नीचे दबाकर रखा था। स्थानीय लोग इसे अंधी खो के नाम से भी पुकारते हैं, जो अपने नाम को सार्थक करती है। यहाँ पर बने रेलिंग प्लेटफॉर्म से घाटी का नज़ारा बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है। तो अभी हम आ चुके हैं पचमढ़ी से 1 किलोमीटर दूर पचमढ़ी के बोर्ड लव लेक पर। दोस्तों, अगर आप यहाँ पर बोटिंग भी करना चाहते हैं तो बहुत ही प्यारा स्थान है जहाँ पर आप बोटिंग कर सकते हैं। शाम के समय अधिकतर पर्यटक यहाँ पर आते हैं और बोटिंग के साथ साथ अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज़ का मज़ा उठाते हैं। पांडव गुफा पचमढ़ी में घूमने वाले प्रसिद्ध जगहों में से एक है पांडव गुफा, जो लगभग 9वीं और 10वीं शताब्दी के बताए जाते हैं। गुप्त काल के समय इस स्थान का निर्माण हुआ। ये गुफाएं एक छोटी पहाड़ी पर स्थित है और इन गुफाओं के कारण से ही पचमढ़ी का नाम पचमढ़ी रखा गया। ऐसा माना जाता है कि इन गुफाओं में पांडव अपने वनवास काल के दौरान इसी स्थान पर रुके थे। यहाँ पर एक बहुत ही साफ और अच्छी गुफा भी देखने को मिलती है जिसे द्रौपदी कुटी के नाम से पुकारा जाता है। इसमें एक अंधेरी गुफा है जिसे भीम कोठरी के नाम से पुकारा जाता है। जब भी आप पचमढ़ी आएँ इस स्थान पर घूमना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए दोस्तों, बात करते हैं पचमढ़ी में रुकने की। तो आप यहाँ पर आते हैं तो अलग अलग प्रकार के यहाँ पर होटल लॉज देखने को मिलते हैं। ऑफ सीजन में यहाँ पर आपको 600 रुपये से लेकर के 1000 रुपये तक का आराम से एक रूम में उपलब्ध हो जाता है। महादेव गुफा हिंदुओं के लिए पूजनीय स्थल है। यह 30 मीटर लंबी पवित्र गुफा है जो भगवान शिव को समर्पित है। इस स्थान पर सदैव पानी भरा रहता है। कहा जाता है कि भस्मासुर से बचने के लिए भगवान शिव यहीं पर छिपे थे। भगवान शिव ने भस्मासुर को वरदान दिया था कि वह जिसके सिर पर हाथ रख देगा वह भस्म हो जाएगा। गुफा के अंदर एक शिवलिंग भी बना हुआ है। शिवरात्रि यहाँ पूरे जोश के साथ मनाई जाती है और इस स्थान का मार्ग बहुत ही दुर्गम है। गुप्त महादेव मंदिर 40 फीट लंबी गुफा भगवान शिव का एक प्रतिष्ठित मंदिर में से एक है। यह स्थान बहुत ही संकीर्ण है। इसमें एक समय में केवल 8 व्यक्ति ही अंदर प्रवेश कर सकते हैं। गुफा में भगवान शिव और भगवान गणेश जी की मूर्ति अत्यंत प्राकृतिक रूप में देखने को मिलती है। गुप्त महादेव और बड़े महादेव गुफा तक जाने वाले कठिन रास्तों पर चलना अपने आप में एक यादगार और साहसिक कार्य होता है। महादेव मंदिर से लगभग 4 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद आप चौरागढ़ मंदिर पहुंच सकते हैं। पहाड़ी के आयताकार शिखर पर एक मंदिर है जहां भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित है। भगवान शिव को त्रिशूल भेंट करने के लिए श्रद्धालु बड़ी जोश के साथ इस मंदिर में आते हैं। हरी भरी घाटियों और घने जंगलों के बीच स्थित यह मंदिर अपने आप में अद्वितीय मंदिर है। इस मंदिर का दूसरा नाम छोटा महादेव मंदिर है और चौरागढ़ मंदिर पहुंचना आसान नहीं है क्योंकि मंदिर के शीर्ष पर पहुंचने के लिए आपको 1250 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। लेकिन एक बार जब आप यहां पर पहुंचते हैं तो आपको आसपास के बेहतरीन दृश्यों का पुरस्कार मिलना तय है। आश्चर्यजनक दृश्यों को कैमरे में कैद करने के लिए पचमढ़ी में घूमने लायक धार्मिक स्थानों में से चौरागढ़ मंदिर एक है। तामिया छिंदवाड़ा जिले का एक छोटा सा गांव है जो अपने अंदर प्राकृतिक नज़ारों का खूबसूरत खजाना समेटे हुए है। तामिया को पहाड़ी इलाकों से घिरे होने के कारण से मिनी पचमढ़ी के नाम से भी पुकारा जाता है। मध्य प्रदेश आने वाले पर्यटकों में से बहुत कम ही पर्यटक तामिया पहुँचते हैं और जो पहुँचते हैं वो यहाँ के घने जंगलों, पहाड़ों वाली सुंदर और लुभाने वाली तस्वीरों को देखकर खो जाते हैं। प्राकृतिक रूप से तामिया आने वालों के लिए एक अछूता, एक अनदेखा और पूर्ण शांति देने वाला पर्यटक स्थल है। पातालकोट के जंगल में औषधीय पौधों की भरमार देखने को मिलती है। यहाँ के जंगल के कुछ औषधीय पौधे और चट्टानें तो कई 100 साल पुराने माने जाते हैं। प्रकृति के करीब होने के चलते तामिया घूमने के लिए मानसून का मौसम सबसे सही रहता है। दोस्तों, इन सभी स्थानों को घूमने के बाद आप धूपगढ़ की चोटी भी घूमने जा सकते हैं। सिल्वर फॉल एक बहुत ही प्यारा वाटरफॉल है और रीछगढ़ भी यहाँ का प्रसिद्ध पिकनिक स्पॉट में से एक है।
तो दोस्तों यह रहा पचमढ़ी के कुछ प्रमुख पिकनिक स्पॉट का वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के बीच शेयर करें और हाँ, छत्तीसगढ़ के और मध्य प्रदेश के विभिन्न टूरिस्ट स्थानों से जुड़े रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय पचमढ़ी।